यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। जो भी आगे साथ है
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। बच्चे, बाहर मत देखो, कांटों का जंगल अंदर है। मन कांटों के जंगल में फंसा है, बुद्धि उलझी है कांटों के जंगल में, और संस्कार दुविधा में है कांटों के जंगल में। सारे गुण शक्तियाँ दिव्य गुण विपरीत बन चुके हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारे ही सारे मंत्रीगण हैं, पर सब खो गए हैं कांटों के जंगल में, सब के सब। इसलिए उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे, मन सदा शुद्धता में चलने वाला है, उसे अशुद्धता पता ही नहीं है। मन को निगेटिविटी पता ही नहीं है, मन व्यर्थता जानता ही नहीं है। पर बच्चे, कांटों का जंगल होने के कारण उस मन को भी यही लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। बुद्धि को भी कुछ भी पता नहीं बच्चे, अशुद्धता, निगेटिविटी, व्यर्थता। पर बुद्धि को भी ज्ञात नहीं है वो जो देख रही है वो सही है या नहीं है। संस्कारों की भी कुछ ऐसी ही हालत है। सभी के सभी फंसे हैं बच्चे, कर्मेंद्रिया भी फंसी है। माया आँखों को जहाँ लेके जा रही है, आँखें जा रही है। आँखें बेचारी क्या कर सकती है, आँखों को कुछ भी पता नहीं है क्या अच्छा क्या बुरा। कान जहाँ माया लेके जा रही है, जो सुना रही है सुन रहे हैं। कानों को भी कुछ भी पता नहीं है, मुख भी कुछ नहीं जानता, ना बाकी कर्मेंद्रिय कुछ जानती है, क्योंकि उलझन में है सभी के सभी। कांटों का जंगल बच्चे अंदर है, इसलिए सब भटक चुके हैं, सब के सब। माया जाल होता है किन्हीं किन्हीं पहाड़ों में, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में माया जाल होता है। वहाँ जाने के बाद सब भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी जगह आज भी संसार में मौजूद है, माया जाल की जगह आज भी मौजूद है। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, भ्रम पैदा होता है, हर बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता वहाँ कुछ भी। ऐसी हालत हुई है तुम्हारी, इस संसार में चलते, माया जाल में रहते, ऐसी हालत हुई है। तुम्हें सब अपना लगने लगा है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, नौकरी धंधा, घर गृहस्थ परिवार, सब तुम्हें अपना लगने लगा है। माया जाल है बच्चे, पूरा पूरा कांटों का जंगल। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, समझ की बातें। तुम देखो अपने आप को, तुम कहीं भ्रमित तो नहीं हो। मैं तो कहता हूँ तुम हो भ्रमित, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा पिता पहचानने में नहीं आता, तुम्हें तुम्हारी माता पहचानने में नहीं आती, और तुम भ्रम के माता पिता, पति पत्नी, बच्चे में अटके हो। भ्रम के बच्चे, पूरा भ्रमित हो तुम। ध्यान से चेक करो, ये पूरा संसार माया जाल बन चुका है, भ्रम का जाल। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स में देखिए, सारा भ्रम बताया है, पूरा पूरा। हर बात किस प्रकार से भ्रम है मैट्रिक्स में दिखाया है। ये वही मैट्रिक्स है बच्चे, माया जाल। इससे बाहर आना पड़ेगा पूर्ण रूप से। तुम जिसको लेकर मैं कहते हो ये तन, वो भी तो भ्रम है बच्चे। तुम जरा इस तन से बाहर विचार करो, थोड़ा तो विचार करो, नाम रूप से बाहर।
जब तक बच्चे नाम रूप से परे नहीं जाते, तुम कांटों के जंगल में हो, कांटों के जंगल में। आधी रात को गहरी नींद से तुम्हें किसी ने उठाया, आपका नाम, तुरंत अपने शरीर का नाम बता दोगे, भ्रमित हो, उत्तर दे सकते हो, हम तो आत्मा है, हमारा कोई नाम नहीं है इतना अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस को लेकर चेक करो बच्चे, तुम तुरंत अपना नाम बता दोगे। शरीर का, कांटों का जंगल, अरे मेरे माता पिता पति पत्नी बच्चे, ये आम, ये चीकू, ये एप्पल, ये सब भ्रम है बच्चे। यहाँ पर सब कुछ भ्रम है। ये गुलाब, ये कमल, ये खान पान, ये वस्त्र अलंकार, एवरीथिंग इज माया बच्चे, सब कुछ माया है। पहले इस भ्रम से बाहर आओ, माया से बाहर आओ। भ्रमित इंसान को क्या समझाया जा सकता है? भ्रमित है वो। बच्चे अपने आप को देखो, कौन है तुम्हारी माता, कौन है तुम्हारा पिता? कब भ्रम से निकलोगे? और जब तक तुम भ्रम से नहीं निकलते, तुम्हें क्या ज्ञान दूँ मैं, क्या समझाओ बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, परमात्म वचन है, गीता के वचन है, देह सहित सारे संबंधों को भूल कर, संबंध याद है, एक भी अगर संबंध तुम्हें याद है तो बच्चे तुम्हारी दुर्गति होगी निश्चित। क्यों पता है? अंत समय में माया उसी का रूप लेकर तुम्हारे सामने आएगी। मैं लिख के देता हूँ तुम्हें, अभी लिख के देता हूँ, महाशिवरात्रि की भट्टी है। जिस संबंध में मन अटका है उसी संबंध का माया रूप लेकर आएगी। और सिर्फ रूप नहीं होगा बच्चे, माया उस रूप में वो करेगी जिससे तुम डिस्टर्ब होंगे, होते आए हो। तुम्हारे प्रिय व्यक्ति ने क्या करने के बाद तुम डिस्टर्ब होते थे, ये जो तुम्हारा संस्कार बना है, यही माया अंत में करेगी। बच्चे, प्रिय बस एक परमात्मा होना चाहिए। व्यक्ति है तो बच्चे तुम्हारी समाप्ति निश्चित है, लिख के लेना। देह सहित सारे संबंधों को भूलना है, सारे, एक भी अगर याद है बच्चे, तुम्हारी सारी ऊर्जा उनकी तरफ जा रही है, कुछ नहीं कर सकते। तुम कितना भी योग करो, सारा उनको जा रहा है। वरना बच्चे, ज्ञान बहुत पावरफुल है। 1 सेकंड का योग इनफ है। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का गायन है। पर तुम्हारे सारे सेकंड्स क्या, मिनट, घंटे, दिन, मास, साल, उनको जा रहे जिनमें तुम्हारी बुद्धि अटकी है। कुछ नहीं कर सकते बच्चे, कुछ भी नहीं। बच्चे जागृत हो जाओ। महाशिवरात्रि को जागरण करते हैं ना। जागरण का अर्थ क्या है? सजगता, अवेयरनेस, एक रियलिटी में आना, असत्यता से सत्यता में आना, यह है जागृति। बच्चे, तुम आए हो क्या? हर साल महाशिवरात्रि मनाते हो, परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हो, पर उसे कभी पिता के रूप में देखा है? और अगर देखा है तो तुम लौकिक में कर क्या रहे हो? अपने पिता के साथ नहीं चल सकते। कभी उसे माता के रूप में देखा है? नहीं देखा है बच्चे। बच्चे, कांटों का जंगल है, खबरदार रहना। हाँ, माया वो सब रूप लेकर आएगी जहाँ तुम्हारी बुद्धि अटकी है। खान पान में बुद्धि अटकी है तो बच्चे, बरोबर तुम्हारी बुद्धि जिस प्रिय व्यक्ति में अटकी है उसके हाथ में वही खान पान होगा, ऐसे माया सामने आएगी। भ्रम होगा वो सब, सत्यता नहीं होगी।
माया उन सारी बातों को तुम्हारे सामने लाएगी अंत में, जहाँ तुम्हारी बुद्धि अटकी है। खबरदार रहना बच्चे, इतना आसान नहीं है। मुक्ति, जीवन मुक्ति को उपलब्ध होना, सबसे पहले अपने बुद्धि को हटाओ। बच्चे पुरुषार्थ बाद में करो। श्रीमत क्या कहती है? देह से देह के सारे संबंध भूल कर, फर्स्ट स्टेप है, पहली स्टेप है। अगर देह से सारे संबंध याद है तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहली स्टेप है संबंध भूल कर। भूले हो क्या? विचार करो पूरा पूरा। अगर नहीं भूले हो तो बच्चे गफलत में हो। बहुत बच्चे कहते हैं हम राजयोगी हैं। बच्चे, आपके माता पिता का नाम क्या? तुरंत बता देंगे। कभी किसी ने कहा है शिव बाबा, शिव माँ? कभी नहीं। लौकिक नाम तुरंत आएगा सामने, क्योंकि कॉन्शियसनेस उतना पक्का हो चुका है। बच्चे संभल कर रहना। माया है, कड़ी है, आएगी। कांटों का जंगल है। कहाँ बुद्धि अटकाए बैठे हो? कहाँ मोह में फंसे हो? कौन सा मोह बच्चे? क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं। तुम देखो अपने आप को, तुम मोह में फंसे हो। माया डराती है शून्य बनने में, डर लगता है। शून्य हो गए और ज्ञान में अगर नहीं चल पाए तो संसार भी त्याग दिया, घर परिवार नौकरी धंधा भी त्याग दिया, सब शून्य कर दिया। अब क्या? माया डराएगी बच्चे, निश्चित रूप से। ध्यान में रखना, शून्य के बाद ही अनंत उपलब्ध हो जाता है। शून्य से पहले नहीं मिलता बच्चे, कभी नहीं। जब तक तुम शून्य नहीं बनते, अनंत को नहीं पा सकोगे, कितना भी पुरुषार्थ करो। शून्य कंप्लीट। इस संगम युग के लाइफ में तुम्हारा अपना लौकिक कुछ भी ना हो, सब कुछ पराया हो। तुम पर एहसान हो, किसी के उपकार हो, तब बच्चे इस राह पर चल पाओगे। बेगर बनना ही पड़ेगा। बेगर टू प्रिंस, यही बाप की परिभाषा है। नॉट ह्यूमन टू प्रिंस, बेगर टू प्रिंस। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। बेगर बने हो नहीं बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास ज्ञान है, बुद्धि की इंटेलिजेंसी है बच्चे, संस्कारों की दिव्यता है तुम्हारे पास। अभी भी बहुत कुछ भरा हुआ है, सब कचरा है बच्चे, सब शून्यता। तुमने जो वस्त्र पहने किसके हैं? तुम्हारे हैं या किसी और के दिए हुए हैं? चेक करो। अगर तुमने खरीदे, योग कभी नहीं लग पाएगा, ज्ञान कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं बच्चे। समझदार बनो। छोटी सी कैप भी अगर तुमने अपने पैसे से पहनी है, तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आएगा, योग नहीं लगेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भिक्षा की धारणा है। भिक्षा का अर्थ है मेरा कुछ नहीं, सब पराया, दूसरों ने दिया हुआ। क्योंकि मोह नहीं रहता, फिर ही परमात्मा को याद कर पाओगे, फिर ही अपने में उतर पाओगे बच्चे। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ है, तुम उस अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। कितनी भी समझ लो, कितना भी ज्ञान लो, मैं सिंपल सूत्र बता रहा हूँ, शून्य, कंप्लीट शून्य। ये बच्चे क्यों मौज कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास इनका कुछ नहीं है, ये भी इनके नहीं है, ये भी बाप के हैं, इसलिए आनंद कर पा रहे।
हंस रहे, खेल रहे, सेवा कर रहे, विश्व कल्याण की मौज कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनका कुछ भी नहीं है। संभल कर रहे हैं ना बच्चे। अड़चन वही है जो तुम्हारा है, ध्यान में रखना। जब तक तुम्हारा समाप्त नहीं होता तब तक तुम मेरा धारण नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए संभल कर रहो। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम चलते चलते इस भ्रम में रहो, नहीं सब तो ठीक हो जाएगा, हम तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, ब्रह्मा का भी सारा धन मैंने यज्ञ में लगाया और एक दिन ब्रह्मा को भी शून्य बना दिया। ब्रह्मा का भी परिवार यज्ञ में लगाया और सारा परिवार एक दिन बिखर गया। ब्रह्मा के पास कुछ नहीं बचा, न मम्मा के पास कुछ बचा। बच्चे अगर कुछ बचा तो तू नहीं बच पाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, ब्रह्मा की सारी स्टेटस भी मैंने धूल में समाप्त कर दी। इतना बड़ा जवाहिर था, नाम बदनाम करा दिया, देश विदेश तक। जो तेरा है वो सब दान करना पड़ेगा, सब चढ़ाना पड़ेगा, तब तक तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा बच्चे। ज्ञान रहा कुछ ब्रह्मा के पास? कोई क्लास सुना है कभी? ब्रह्मा बाबा का क्लास है कहीं पर? कभी नहीं मिलेगा। ज्ञान भी नहीं बचा ब्रह्मा का। ध्यान में रखना बच्चे, आप नहीं जानते बच्चों, जब ब्रह्मा बाप पूर्ण रूप से शून्य बने, कंप्लीट उनके पास जो था वो यज्ञ में स्वाहा करके समाप्त भी हो गया। जब कंप्लीट शून्य बने उसके बाद असली उनकी यात्रा स्टार्ट हुई पुरुषार्थ की। 1936 से नहीं हुई। ध्यान में रखना बच्चों, जब शून्य बने तब यात्रा स्टार्ट हुई। ब्रह्मा बाप के पास कुछ नहीं बचा सिवाय एक शिव बाबा के। तब असली पुरुषार्थ संपूर्णता का, संपन्नता का स्टार्ट हुआ, फरिश्तेपन का। क्योंकि कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो 1936 का ब्रह्मा बाप का चित्र, फोटो, और देखो आबू का चित्र। लगता है दोनों एक हैं? नहीं लगेगा। शरीर भी बाप ने बदल दिया। पहले कैसे था? हट्टा खट्टा। अंत में ब्रह्मा बाप कैसे बना? समझ की बात है बच्चे। बाप को सब बदलना पड़ता है बच्चे, सब कुछ। तब तुम इस यात्रा पर चल पाओगे, वरना नहीं यात्रा होगी बच्चे, मुश्किल है। कोई कोई मंदिर है पता है बच्चों, पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आधे रूप से रखा है कि ऊपर के वस्त्र, भाइयों के लिए ऊपर के वस्त्र पहन के आप मंदिर में नहीं जा सकते, ऊपर के वस्त्र निकालने पड़ेंगे, तब मंदिर में प्रवेश मिलेगा भाइयों के लिए। इसका अर्थ क्या है? शून्यता। अर्थ ही शून्यता है। उन्होंने भक्ति मार्ग में बस वस्त्रों को लेकर बात सामने रखी है। ज्ञान मार्ग में देह सहित सब कुछ, सब कुछ बच्चे, कंप्लीट शून्यता। बच्चे चेक करो, आज का आपका होमवर्क है, क्या आप शून्य हो? एक ही सवाल है, क्या आप शून्य हो? क्या हर रूप से? अगर हो तो बैठो मेरे साथ, ज्ञान का आनंद लेते हैं, मौज करते हैं। कंप्लीट शून्य बच्चे, समझ की बात है, कंप्लीट शून्य।
जैसे बच्चा कहता है कोरी स्लेट, दुनियावी पढ़ाई लिखाई है नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाप को यही तो चाहिए, बस तुझे कुछ समझ में ना आए, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, अभी मैं तुझे सब समझा दूंगा। पर अगर तुझे कुछ समझ में आ रहा है तो बच्चे यही समझ आपत्ति है, विपत्ति है, झंझट है, परेशानी है, क्योंकि तुझे समझ में आ रहा है। ये समझ ही झंझट है बच्चे, समझ। बच्चों पता है ना कहानी, दादिया जब भट्टी के बाद बाहर निकले तब उन्हें पता नहीं था 1 रुपया क्या और 50 पैसे क्या। सुनी है ना कहानी। इतना ना समझ बनना है, इतना ना समझ कि करेंसी भी हमें नहीं समझ में आती, 1 रुपया क्या और 50 पैसे क्या। फिर मैं जो करूँगा तेरे द्वारा दुनिया देखती रहेगी। इतना ना समझ बन सकते हो? विचार करो, समझ की बात है बच्चों। तुझे क्या क्या नहीं पता है, कितना कचरा तूने इकट्ठा करके रखा है। वही बच्चे तेरे उन्नति में झंझट है, तेरे विकास के मार्ग में झंझट है, क्योंकि तुझे समझ में आता है। जिसे समझ में नहीं आता बाप कहेगा बच्चा करेगा, बात समाप्त हो गई, यात्रा पूरी हो गई। बच्चे देख तुझे क्या क्या समझ में आता है। तू शून्य बना है क्या? कंप्लीट शून्य। तेरे पास तेरा कुछ भी ना हो, कुछ भी। समझ की बात है बच्चों, सारी की सारी। किसी के घर में कभी मेहमान के रूप में जाते हो, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तेरा घर नहीं है, इसलिए वह बहुत अच्छा लगता है। तेरा घर तेरे लिए झंझट है बच्चे। कभी कहीं कश्मीर गए हो, वो नकी लेक गए हो कभी? वहाँ फोटो निकालते देखो, कपड़े पहनकर, राजस्थानी कपड़े पहनकर फोटो निकालते हैं। कभी निकाले हैं? निकालने ऐसी बात नहीं, बस बाप पूछ रहा है वो कपड़े पहनकर अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि अपने नहीं है, बस फोटो शूट के लिए पहने हैं। जब जब बच्चे तेरे पास तेरा नहीं है, तू सुखी है, तू खुशी में है, तू मौज में है, तू आनंद में है। और जब जब तेरे पास तेरा है, झंझट है, बड़ी झंझट है, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बच्चे जो तेरा है वो त्याग दे। जब तक तू त्यागता नहीं, तेरा मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा। तू हाथ पैर मार रहा है आगे बढ़ने के लिए, तैर रहा है, पर बच्चे तुझे पता ही नहीं है तेरे कमर में बहुत बड़ी रस्सी बंधी है, संसार की, तेरे मैंपन की, मेरेपन की, तेरा मेरापन, अहंकार की, जो रस्सी तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। तुझे लग रहा है तू आगे बढ़ रहा है, पर तेरा भ्रम है। संसार की रस्सी कमर से बंधी हुई है, इसलिए तुझे आगे बढ़ने में भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि तेरे पास तेरा बहुत कुछ है। ध्यान में रखना बच्चे, ये सब कांटे हैं जो तेरा है। खबरदार रहना, तेरे से दूर रहना, तेरे से। फिर देखना बच्चे, आनंद है, बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है। सब छोड़, शून्य बन जा, तेरी अपनी मर्जी। महाशिवरात्रि का अर्थ ही है समर्पण, संपूर्ण रूप से परमात्मा का बन जाना। न सिर्फ 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, शिवरात्रि और अमावस, सदा के लिए, सदा के लिए उसका बन जाना।
यह है महाशिवरात्रि। एक दिन के लिए नहीं बच्चे, एक दिन के लिए अगर मेरा बनना है मत करो ये सब दिखावा नाटक, वो दिखावा है बच्चे। तू रोज कहता है मेरा बाबा, पर तू मेरा बनने के लिए ही राजी नहीं है। तो मेरा बाबा कहने से मतलब क्या है? मतलब क्या है? तू कहता रहता है मेरा बाबा। बच्चे ध्यान दे, कांटों के जंगल में फंसा है। मेरा 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 सब कांटे हैं, सब। इसलिए बच्चे अंदर बहुत कचरा है, कचरे से बाहर निकल। बहुत सारा कचरा है, मेरा 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 मेरा, ये तुझे फंसाएगा। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कितना तुझे फंसाएगा ये सारा कचरा। इसलिए होमवर्क है, देखो तेरा क्या है, कितना तूने इकट्ठा किया है, ध्यान से चेक करना। बच्चे मैं तेरे लिए बता रहा हूँ, जो तूने इकट्ठा किया है वो अगर समाप्त नहीं किया तो बच्चे दुर्गति निश्चित है। अंत तक मेरा ऐसा कुछ ना बचे सिवाय एक बाप के। मेरा कुछ भी नहीं बचे, सब बाप का। माया डरेगी इस बात में, फिर जिएंगे कैसे, चलेंगे कैसे? परिवार छूट गया, नौकरी धंधा छूट गया, कुछ नहीं बचा। क्या होगा? कुछ नहीं, परम धाम चलेंगे, चिंता मत कर। शरीर छोड़ देंगे और क्या होगा भाई, चिंता किस बात की? उसने जब कहा बात समाप्त हो गई। क्या जीना है, किस लिए जीना है, कौन सा जीना है? जीने का इतना ही भय डर है, परम धाम जाएंगे। वरना उसकी मत से सब त्याग दिया तो वो संभाल लेगा, सब चलाएगा। बच्चे होश में आ सकता है तो आ, बाकी तेरी अपनी मर्जी, मेरा कुछ नहीं। बाप कांटों के जंगल को खलास करने आया है, फूलों का बगीचा बनाने आया है। गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, यह है फूल, अवगुण है कांटे। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर है गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, ये काम 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 बहुत छोटी सी बात है, इस पर बाप को ज़्यादा चर्चा करना पसंद नहीं है। इससे अच्छा आत्मा आत्मा आत्मा, परमात्मा 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 पर चर्चा करते हैं। एक बार तुम्हें बता दिया, बात समाप्त हो गई, अभी चर्चा इसकी करो। और तुम इससे भयभीत क्यों होते हो? छोटी सी बात है भाई, छोटी सी, चुटकी में गायब हो जाएगा। बस अपने होश में आ जाओ, पूरा होश में आओ। इस पर जीत पाना कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, बस अपने होश में आओ। जिसे जीत पानी है वो होश में आए। बच्चे काम माना सिर्फ शरीर भोग नहीं देखना, इस संसार में किसी भी प्रकार का भोग काम है। ध्यान में रखना बच्चे, किसी भी प्रकार का भोग काम है। बाकी बच्चे तुम समझदार हो। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। 2 नंबर, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। अपने सरल स्वभाव और वरदान है। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। जैसे ये बच्चा भोला है, भोला है ना पूरा, ये तो बात है बच्चे। इसलिए बाप भी जहाँ से गुजरता है बच्चा दिखता है, बाप बात करता है। क्योंकि क्या लिखा है, ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोले बच्चे, अंदर कोई खोट नहीं, सच्चाई सफाई, जो है जैसा है बाप का। भोला बच्चा, समझ की बात है बच्चे। मुझे कुछ नहीं पता, समझ है बच्चों। इसलिए कैसे कि देखो अपने आप को, तुम कहीं चतुर तो नहीं हो। विदेश वाले बच्चे बहुत भोले हैं, बहुत ज़्यादा। विदेश वाले, ऐसे नहीं कि देश वाले नहीं है, पर विदेश वाले ज़्यादा है भोले। इसलिए बाप को जल्दी जीत पाते हैं, बाप को जीत लेते हैं। बाप बच्चों को जीते एक बात है, पर बच्चा बाप को जीते दूसरी बात है। कोई चतुराई नहीं, किस प्रकार की चतुराई करे, जो है जैसे है तो है, बात समाप्त। भोले बच्चे हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। ध्यान में रखना बच्चे, भगवान को भोलापन प्यारा है। भोलापन तुम्हारे अंदर है, पूरा भोलापन। बाप का कहना और बच्चे का करना, इसे कहते हैं पूरा भोलापन। आप बच्चे भी हो, नहीं ऐसे नहीं, पर फिलहाल इस सभा में वो बच्चा नंबर 1 है भोलेपन में। विदेश से आया पर नंबर 1 लिया, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। समझ है बच्चों। आप बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ बात करना, आनंद आता है। क्यों?
भोलापन, और कुछ आकर्षित नहीं करता बच्चे, भोलापन ही आकर्षित करता है। भोलापन बच्चे होना चाहिए। समझ की बात है बच्चों, भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। बच्चे अपने को देखो, तुम भोले हो। बहुत बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा हम भोले हैं। तो बच्चे घर नहीं जाना, यहाँ ही रहना, समर्पित हो जाना। देखो तो सही तुम्हारा भोलापन, देखो तो सही। भोले का अर्थ क्या है? जिसके पास अपनी समझ नहीं है उसको भोला कहा जाता है, और जिसके पास समझ है ना वो भूला है। मात्रा का फर्क है, एक भोला दूसरा भूला। भूला मना भटका हुआ, ज्ञानी भूला हुआ है, भटका हुआ, और जो भोला है वो भोला ही है, ठिकाने पर पहुंच चुका है। बच्चे चतुराई मत करो, चतुराई नहीं। एक बच्चा, चलो देश का भी एक उदाहरण, बैठे हैं ना दिव्य ज्योति दादा, दोनों के नाम में दिव्यता है, दोनों के नाम में भोलापन। बाबा कहते जरूरी है बच्चे यह भोलापन, इसी में मजा है। मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं, सभी हो पर परसेंटेज में ये दो कुछ ज़रा ज़्यादा ही है। शायद गिफ्ट मिला होगा कहीं से, या इन्होंने कहीं से भगवान से भोलापन चुराया होगा चुपके से मंदिर से, तो पता नहीं मुझे, पर भोले हैं, बड़े मजे वाले बच्चे, भोले बच्चे बनो। बच्चे भोलापन धारण करो, भोलापन, उसी में मजा है, उसी में बड़ा आनंद है। ज्ञानी मत बनो, ज्ञानी मत बनो, योगी मत बनो, धारणा युक्त सेवाधारी बिल्कुल नहीं बनो। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। बच्चे मैं वापस उसी टॉपिक पर आता हूँ, भोलापन। देखो बच्चे धारण कर सकते हो तो करो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। पूरा भोलापन सभी में है, बस परसेंटेज में है। बाबा कहते पूरा। शिव जी के बाद किसको भोला दिखाते हैं? नंदी जी को। देखना ध्यान से, बाकी किसी को नहीं दिखाते, इसलिए उनके साथ वही होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। पूरा भोलापन बच्चे। भोलेपन का अर्थ है मुझे कुछ नहीं पता, मेरा भगवान सब जानता है, मेरा इष्ट सब जानता है, वो जो कहे वो जो करे मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, न करने योग्य हूँ, न कर सकता हूँ, न करने की पात्रता है, करता तो वही है सब कुछ। बच्चों ध्यान में रखना, जो बच्चे अपने से योग करते हैं वो किसी और दिशा में जाएंगे, और जिनका योग बाप कराता है वो किसी और दिशा में जाएंगे। तुम्हारे साथ क्या होता है देखो, तुम अपने से योग करते हो या तुम्हारा योग बाप कराता है, ध्यान से चेक करो। तुम अपने से ज्ञान सुनते हो या तुम्हारा ज्ञान बाप सुनवाता है, ध्यान से चेक करो। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है या बाप का है, ध्यान से चेक करो। जो कुछ समझ, जो कुछ, किसी बच्चे को वो जो किसी इंस्ट्रूमेंट के स्क्रू होते हैं टाइट करना भी पता नहीं होता कौन सी दिशा में,
वाह, बाप को देख के अच्छा लगता है, क्या भोलापन है, सुंदर। नाटक नहीं कर सकते भोलेपन का, वो चतुराई होगी, पूरा भोलापन, उसी में आनंद है बच्चों, उसी में मौज। पूरे भोले बन जाओ, मुझे नहीं पता कुछ, फिर बाप बहुत कुछ देगा। बुद्धि में अंदर ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ, और महाशिवरात्रि है, बाप के बन सकते हो तो बनो, बाकी तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहाँ, वहारे मेरा भाग्य वहाँ, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा